कि भाड़ में जाए सब कुछ। पैसा बनाने के तो तरीके बहुत लोग बताते हैं, लेकिन अभी टाइम है इस इकोनॉमिक क्राइसिस को सरवाइव करने का, सैटर्न को हार्मोनाइज करने का, पाइसीज को देखने का। याद रखिएगा, आपकी कुंडली में जहां पर भी पाइसीज है वहीं से पैसा एग्जिट होने वाला है। इकोनॉमिक स्लंप को अगर सरवाइव करना है तो सैटर्न को, क्योंकि सैटर्न अभी बहुत टाइम तक है वहां पर, सैटर्न को समझना पड़ेगा और इजी रेमेडीज हमें करनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा हाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट। शनि आपका पैसा खा ले रहा है, ओके, कोई इस बारे में बात ही नहीं करता। सो जब से शनि महाराज हमारे पाइसीज में आए हैं, उन्होंने एक्सपेंसेस को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। अब सो सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ लीकेज, उसका पैसा ही नहीं टिक रहा, राइट? प्रॉब्लम पता क्या है, शनि के साथ एक्सपेंसेस, ये एस्ट्रोलॉजर बात नहीं करते। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 पावरफुल हैक्स या रेमेडीज की जो आप इजीली कर सकते हो। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको सुकून मिलेगा, आपको पता चलेगा कि एक्सपेंसेस को सैटर्न कैसे अफेक्ट करता है और उसको कैसे हार्मोनाइज किया जा सकता है। A journal video can only show a pattern, cannot tell you whether that pattern belongs to you. Pause for a moment. एक मिनट रुकिए. Stay with me. Like, think about your biggest problem. Is this your life? Is this the struggle that you love? Or do you want to get out of it? Imagine your problem getting solved. Let me show you how. I think suddenly my wife got a call on 9th or 10th of September this month. I was thinking, so because आपने मुझे बोला था कि इस month से year से पहले, और वही हुआ एकदम से bang on. हाँ, you predicted in around April that I asked you I'm going to buy a property. You told me before end of the year things will happen spontaneously. And actually, September 1st week, suddenly we got a call from another people. This property has seen at least 2 deaths. In this property, the woman didn't downsize it, and she went to the old age home, and then she passed away there. Mars Gayatri Mantra. Do this Gayatri Mantra, Mars Gayatri Mantra on an everyday basis. Whenever you wake up, do it 11 times, and that's it. She was for the last couple of months. You're bang on this also. I mean, you just said this is over exactly where you bang on in that as well. But I'm not too happy with this kind of. जनरली होता क्या है कि जब जब शनि के बारे में बात होती है ना, तो कर्म कारक हैं, डिलेयर प्लैनेट हैं, दिस एंड दैट, तकलीफ देते हैं, साढ़े साथी, ये सब होता है। एक्सपेंसेस के साथ शनि को रिलेट नहीं किया जाता, विच इज क्वाइट ओके, बट नॉट एट द मोमेंट। यहां पर थोड़ा सा डेप्थ में जाने की जरूरत है। देखिए तो सबसे पहले आई एम शुभ्रोतो फ्रॉम शंडल एस्ट्रोलॉजी, और लास्ट 16 साल से आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी. And I have navigated the corporate world, seen ups and downs, and believe me, I had my Shani Sadesati with Rahu Mahadasha. यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा. So I have seen ups and downs in the world, which rarely people do, right? I love talking to you. Okay, you're a good friend of mine, and the remedies that I give you are 99 ke 100% tested by myself. And when you get relief from this remedy, I'm so much thrilled. It's my own nirvana. हम बात कर रहे थे आपके खर्चे एंड सैटर्न के लिंक को. ऑलराइट, आपके एक्सपेंसेस एंड सैटर्न के लिंक को, आपके मनी एक्सपेंडिचर सैटर्न का लिंक. एक्चुअली ये जो वीडियो है ये ना इंस्पायर हुआ है केस स्टडी से. हुआ क्या, कोई आए थे मेरे पास अपना पास्ट लाइफ को डिकोड करने के लिए. ओके, अब पास्ट लाइफ डिकोड तो 12th हाउस से होता है. जैसे ही मैंने देखा 12th हाउस यानी उनके पाइसिस एरीज लगने के थे, सो पाइसिस हैड सैटर्न, एंड मैंने उनसे पहले सवाल यही पूछा कि वो सब पास्ट लाइफ तो छोड़िए, हाउ इज योर एक्सपेंसेस, आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, आपके पास तो पैसा टिक ही नहीं रहा, राइट? भयंकर लीकेज है. तो ऑब्वियसली आई गेव हिम सम रेमेडीज, एंड अभी वो ही इज ओके, एंड अभी छोटा सा एक वेकेशन भी करके आए हैं अपना.
प्रैक्टिकल रेमेडीज के साथ साथ ज्योतिष रेमेडी का बहुत अच्छा लेयरिंग किया है, उस बारे में भी आपको बात करूंगा. ऑफ कोर्स देयर आर 4 वंडरफुल रेमेडीज दैट हैव कम in this You video. feel stuck in your career despite working so hard, Saturn. Watch your Saturn. Let me show you how you can decode Saturn. तो सबसे पहले देखते हैं कि सैटर्न इतना बिगड़ा क्यों है. जनरली सैटर्न के साथ एक्सपेंसेस का कोई खास, एक मिनट, एक्सपेंसेस का कोई खास वो ना रिलेशन नहीं माना गया है जनरली. सो व्हाई इज इट दैट सैटर्न सडनली गॉन सो बैड? वेरी सिंपली, सैटर्न, देखिए एक सिंपल प्रिंसिपल बताता हूं मैं आपको, याद रखिएगा ये बात. ज्योतिषीय प्रिंसिपल है, एस्ट्रोलॉजी प्रिंसिपल है. जब भी किसी भी प्लैनेट के मूल त्रिकोण में कोई बैड प्लैनेट आ जाता है, दैट प्लैनेट गोज बैड. और यही हुआ है कुछ टाइम से, एटलीस्ट लास्ट 1-1.5 साल से. देखिए, एस्ट्रोलॉजी का मजा यह है कि हम बहुत टाइम पहले से ही ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं क्या होने वाला है. सो सैटर्न का मूल त्रिकोण है एक्वेरियस, और वहीं पर राहु बैठ गया. सैटर्न इज गॉन बैड. अब जहां पर भी बैठेंगे उसका नेगेटिव रिजल्ट्स भी भरपूर आएगा, अनलेस देयर इज एन एक्सेप्शन, एंड दैट एक्सेप्शन इज, व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? And that exception is Jupiter, गुरु की दृष्टि. Alright, so काफी टाइम से सैटर्न ऐसा होने वाला था. इसका अंदाजा बहुत लोगों को था. मैक्रो लेवल पे अगर देखा जाए तो चाइना को था, उसको बहुत पहले से ही पता था कि एक भयंकर इकोनॉमिक स्लंप या क्राइसिस आने वाला है अब होगा, और पैसा बचाना, पैसा सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो ये वीडियो में उसी केस स्टडी से इंस्पायर हुआ हूं कि भाड़ में जाए सब कुछ. पैसा बनाने के तो तरीके बहुत लोग बताते हैं, लेकिन अभी टाइम है इस इकोनॉमिक क्राइसिस को सरवाइव करने का, सैटर्न को हार्मोनाइज करने का, पाइसीज को देखने का. याद रखिएगा, आपकी कुंडली में जहां पर भी पाइसीज है वहीं से पैसा एग्जिट होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा 8th हाउस में है, सो अननोन खर्चा मेरा जबरदस्त लगा हुआ है. उसीलिए मैं ये चारों रेमेडीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, चारों कर रहा हूं, या एक एक करके. इजी है, कोई खास डिफिकल्ट नहीं है. चलिए एक रेमेडीज तो मैं पहले ही बता देता हूं. 12th हाउस, सीधी सी बात है, अपने रूफ टॉप में जाइए इसी वक्त. ओके, वीडियो को पॉज कर दीजिए, गो टू योर रूफ टॉप. अब मैं आपको 100% ये बता सकता हूं कि रूफ टॉप में आपके कूड़ा करकट ताम जाम पूरा भरा हुआ होगा, मतलब गंदगी हो रही होगी, बिकॉज 12th हाउस इज योर टेरेस. अगर आप ऐसे बिल्डिंग में रहते हैं कि सबका इकट्ठा हुआ है, मतलब एक साथ रहते हैं, किसी का कॉमन रूफटॉप नहीं है, यानी छत नहीं है, सो आस्क योर RWA टू क्लीन इट अप. और अगर आपके पास आपका छत है, क्लीन इट अप. फॉर गॉड सेक प्लीज कीप योर छत क्लीन. कूड़ा करकट, पानी भरना, लीकेज होना, काई जमना, ये सब तो होगा. ऑलराइट, सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस. ऑलराइट, ये तो पहला रेमेडी मैंने अभी बता दिया. ओके, बहुत सारा नोट्स वोट्स लिख के लाए, पूरा टैबलेट भरा हुआ है. सो लास्ट तक रुकिएगा, बहुत सारे रेमेडीज, बहुत सारे डिस्कशन करेंगे. इंपॉर्टेंट है ये. इकोनॉमिक स्लंप को अगर सर्वाइव करना है तो सैटर्न को, क्योंकि सैटर्न अभी बहुत टाइम तक है वहां पर, सैटर्न को समझना पड़ेगा और इजी रेमेडीज हमें करनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा हाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट. सो 12th हाउस इज गॉन, यानी पाइसीज बहुत मुसीबत में है. हां, एक बात जरूर है कि जून 4 के बाद, जून 2 के बाद जुपिटर महाराज जब आ जाएंगे पाइसीज में, कैंसर में, सैटर्न के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी, दोनों एक्सचेंज करेंगे, सैटर्न को थोड़ा बहुत रिलीफ जरूर मिलेगा. सो वॉच आउट फॉर दैट. फिर भी अगर आपका सैटर्न नेटली वीक है, या आपके एक्वारियस में या कैंसर में राहु पड़े हुए हैं, तो सैटर्न को वो स्ट्रेंथ तो नहीं मिलने वाला. ऑलराइट, प्रॉब्लम तो रहेगी. सो इसीलिए लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ वी कैन रेक्टिफाई. याद रखिएगा, समझेंगे नहीं तो सुधारेंगे कैसे. सिंपल, राइट. सो रेमेडीज के बारे में बता दो. देखिए, रेमेडीज कैन नॉट रिप्लेस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, इस इकोनॉमिक स्लम से मैं दूर करने के लिए मैं खुद क्या कर रहा हूं,
आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड है तो सही है, वो सब नॉनसेंस से मैं दूर रह रहा हूं, क्योंकि किसी भी दिन मार्केट मेरे हिसाब से, दिस इज माई फर्स्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन फाइनेंस, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स में मुझे स्कूल में गोल्ड मेडल जरूर मिला था मेरे स्कूल की तरफ से हाईएस्ट मार्क्स के लिए, बट स्टिल आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। ओके, पर्सनली आई एम मोर इनटू एफडीज एंड गोल्ड। मिडिल क्लास है, ये इतना स्ट्रगल क्यों करता है? एक सर्टेन एज के बाद वो स्टक हो ही जाते हैं, ना पैसा आगे बढ़ रहा है, ना जॉब, ना करियर, बिजनेस भी अगर कर रहा है तो वो भी स्ट्रगल है। डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, व्हाई? एस्ट्रोलॉजी एक मैजिक नहीं है, बिल्कुल साइंस की तरह है। जितनी क्लैरिटी आपको मिलेगी अपने चार्ट के बारे में, उतने ही आप actionable steps ले सकते हो। Isn't that wonderful? Because stock market and mutual fund is stock market related, right? सबका pool in करके एक जगह जाता है, so it's not the point. China इस मामले में बहुत शाना था, you know, China was collecting gold and food grains, so it knew from the long time कि एक इकोनॉमिक्स, भयंकर इकोनॉमिक स्लम्प आ रहा है, एंड इट इज इजी टू सी इन अ चार्ट, राइट? आपके चार्ट में भी कई बार मैं देखता हूं, जैसे चार्ट आते हैं तो मैं पहले से इन्फॉर्म कर देता हूं कि 6 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद, मे बी ईयर लेटर आपका हेल्थ का इशू आएगा, आपके मैरिटल रिलेशनशिप का इशू आएगा, कैरियर में घर पे बैठ सकते हो, भाई साहब जरा ध्यान से चलना, ये रेमेडी कर लेना, कैरियर में बॉस का डंडा आ सकता है, ये सब आसानी से दिखता है, बट डिपेंड करेगा कि आप देखना चाहते हैं कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली इंडियंस हैव forgotten their own discovered master subject, that is astrology, लेकिन बाकी लोग तो रिसर्च कर ही रहे हैं। सो खैर, सो फॉर मी द प्रैक्टिकल रेमेडी के साथ साथ मैं एस्ट्रोलॉजी रेमेडी भी कर रहा हूँ। कुछ प्रैक्टिकल रेमेडी और एस्ट्रोलॉजी ने इस पेन और इसके हिसाब से है। जस्ट लुक एट दिस पेन, लेट मी ओपन इट अप। देखिए, समझ लीजिए प्रैक्टिकल रेमेडीज आपका ये निब है, राइट? सी दिस निब, यहां से आप लिखते हैं, और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी आपका इंक है, राइट? दोनों ही एक साथ रहेंगे तो फैंटास्टिक लिखाई आएगी। अगर मैं इसको हटा दूं, लेट्स से आई रिमूव दिस, आई कैन नॉट राइट। हां, मेरे पास प्रैक्टिकल रेमेडी है, आई कैन नॉट राइट। और मैं सिर्फ ज्योतिषी रेमेडी करूं, स्टिल आई कैन नॉट राइट। सो दिस हैज टू कम इनटू वंडरफुल हार्मोनी। That is why I love this fountain pen, you know, मेरे पास पूरा फाउंटेन पेन का कलेक्शन है। So this is how it is. So जितने भी मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करूंगा वो करिएगा, साथ साथ इजी है, इसीलिए इजी लाया हूं। जैसे क्लीनिंग योर रूफटॉप इज वेरी इजी, जो मैंने अभी बताया, उसके साथ साथ करते रहिएगा, बहुत फायदा होगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने भी ये नोटिस किया है, आप मेहनत तो पूरी तरह कर रहे हो, नो डाउट अबाउट दैट, एक्सपीरियंस भी है, सैलरी भी टाइम से आ रही है, लेकिन इनकम भी बढ़िया है, नॉट बैड, लेकिन फिर भी पैसा का जब आप पासबुक देखते हो तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, डब 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 करके। फाइनेंशियल इनसिक्योर तो हो, लेट्स बी ऑनेस्ट। देखिए, इकोनॉमिक क्रैश तो आ रहा है वेरी सून, एंड एज फार एज आई एम कंसर्न फूड प्राइसेस पे बहुत जबरदस्त आएगा। सो ये सब तो सबकॉन्शियस में चल ही रहा है। तो जब हम अपना पासबुक देखेंगे तो दिल की धड़कनें तो बढ़ेंगी, बट ऑब्वियस। और एक बात बताओ, हर बार आप अपने बजटिंग करते हो और दिमाग में यही आता है कि शायद मैं स्पेंडिंग ज्यादा कर रहा हूं, इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग ज्यादा कर रहा हूं। दैट्स नॉट इट, इट्स सैटर्न। याद रखिएगा, 12वें में सैटर्न बैठा हुआ है, इतनी आसानी से आपको छोड़ेगा नहीं, ना अपना सोल्यूशन देगा। और राहु क्योंकि मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो लॉट ऑफ इल्यूजन्स एंड फॉल्स आइडियाज आएंगे, उससे ही हमें बचना है। फालतू खर्चा तो अब कर नहीं रहे, लेकिन कुछ न कुछ आ जाता है। राहु अचानक आता है, राइट? कभी मेडिकल बिल आता है, कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी रिपेयर आ गया, कभी इमरजेंसी, सडन इमरजेंसी, कभी किसी रिलेटिव ने मांग लिया, देना तो पड़ता है ना। सोसाइटी में रहने के लिए हैव टू बियर दिस ऑब्लिगेशंस। कोई वंडरफुल सेरेमनी आ गई और देना पड़ गया एक महंगा सा गिफ्ट या गोल्ड, क्या करेंगे? अनप्लान्ड खर्चा जिसको कहते हैं, राइट? और एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप पूरा पासबुक का एक एक करके मिलाते हो, टोटल करते हो, ओ माय गॉड, वेयर डिड द मनी गो? पूरा 30 दिन का ढूंढ के अपने वाइफ के साथ बैठकर हिस्ट्री सिविक साइंस खेलो। इट्स नो पॉइंट, राइट? दैट्स व्हाट सैटर्न डज।
इसीलिए मैं जब भी कोई मेरे पास आता है ना खर्चे को लेकर या करियर को लेकर या पैसों को लेकर, जनरली ये क्वेश्चन आता है सर पैसा टिकता नहीं है, तो फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज लुक एट सैटर्न, लुक एट हिज 12th हाउस। इन दोनों का भयंकर रिलेशनशिप है और अभी तो सैटर्न बेचारे 12th हाउस में बैठ ही गए हैं इन अ वेरी बैड वे, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई सी, एंड यू शुड ऑल्सो सी इन योर चार्ट कि आपका 12th हाउस वहीं से खर्चा निकल रहा है। सो जहां पर भी 12th हाउस है, अगर जैसे मेरे 8th में है, सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल कि अनप्लान्ड खर्चा बिल्कुल ना हो और बी प्रिपेयर्ड। ओके, फालतू खर्चा तो खैर बंद ही कर दिया मैंने, और मेरे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं वहां से खर्चा आएगा। कैन यू बिलीव, फॉर एग्जांपल जो मैंने एफडी कर रखी है या सेविंग्स कर रखा है, अचानक गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी चेंज हुआ है और मैंने फॉर्म जमा नहीं दिया है, जो मेरे को इंटरेस्ट मिलना था वो इनकम टैक्स में कट गया, राइट। उससे केयरफुल रहना है। सो आई हैव टू गो टू द बैंक एंड आस्क देम कि भाई पहले से फॉर्म साइन करा के रख लो, बाद में ये मत कहना कि भैया आपका तो कट गया। नो, 15 एज 14 एज व्हाटएवर, ऑलराइट। दिस इज हाउ यू नीड टू बी अ प्रैक्टिकल रेमेडीज। एस्ट्रोलॉजिकली आ रहा हूं अभी तक आप अगर अभी भी देख रहे हो, सो ऑब्वियसली यू रिजोनेट विद दिस, राइट। आपके साथ भी यही कहानी हो रही होगी, देखते रहिए। लेट्स फाइंड आउट व्हाट कैन बी डन, ऑलराइट। और ये पैटर्न कोई आपके साथ या मेरे साथ कोई रेयर नहीं है, ये पैटर्न रिपीटेड पैटर्न है। 99% ऑफ द चार्ट हैज दिस काइंड ऑफ 12th हाउस एफ्लिक्शन एंड शनि इन अ वेरी बैड स्टेट। अभी तो सभी के साथ नियर अबाउट है ही, क्योंकि काल पुरुष एज आई सेड में, काल पुरुष कुंडली में शनि वेरी बैड स्टेट में खर्चे के हाउस में बैठे हुए हैं, ऑलराइट। कि ऑब्वियसली ये वीडियो कोई फाइनेंशियल वीडियो तो नहीं है, ये वीडियो एस्ट्रोलॉजिकली आपको हेल्प करने जा रहा है। बजटिंग बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड इंश्योरेंस भी जरूरी है, मेडिकल इंश्योरेंस हो या आपका लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग्स भी जरूरी है, इमरजेंसी फंड्स भी रखना बहुत 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 जरूरी है, ऑलराइट। प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत जरूरी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी कभी एस्ट्रोलॉजी एक डीपर लेयर तक आपको पहुंचाएगा इस वीडियो से, और पहुंचाता है। जैसे कि इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि खर्चा को कैसे रोकें, और खर्चा रुकेगा तो पैसा सेव होगा, पैसा सेव होगा तो पैसा हाथ में दिखेगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। एक ऐसा पैटर्न जो नंबर्स के पीछे छुपा रहता है, और 99% ऑफ द टाइम दैट पैटर्न विल बी रिलेटेड टू शनि, स्पेशली इन दीज टाइम्स। आपने ये प्रसिद्ध, आपने ये वेरी वेरी फेमस श्लोक तो सुना ही होगा, नीलांजन संभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड्य भूतम तंग नमामि शनिश्चरम। छाया मार्तंड्य भूतम। एक और, ओ बाय द वे, एक और रेमेडी आपको दे रहा हूं, यू शुड कंसिडर इट, राइट। शनि का गायत्री मंत्र वो जरूर कर लीजिएगा। अब शनि का गायत्री मंत्र बहुत सारे हैं, आपके चार्ट में कौन सा है वो देखना पड़ेगा। शनि का गायत्री मंत्र विल बी एक्सीलेंट, स्पेशली अगर केतु के साथ आपका शनि किसी तरह कंजंक्ट कर रहा है। तो इन शॉर्ट, आपका बोन्स में पेन हो रहा है, आपके जोड़ों में पेन हो रहा है, आपकी नौकरी में तलवार लटक रही है आपके ऊपर, जो बोनस वगैरह मिलना था वो तो खैर गया खड्डे में। और हाँ, शनि इज ऑल्सो द कारक ऑफ प्रॉपर्टी। काफी टाइम से प्रॉपर्टी के लिए या तो ढूंढ रहे हो या डूइंग समथिंग, लेकिन वो फ्रक्टिफाई नहीं हो रहा है। दैट्स अ प्रोफाउंड केस ऑफ केतु एंड शनि। शनि गायत्री मंत्र याद रखना दोस्तों। होता क्या है कि शनि को जनरली हम हार्ड कोर पनिशमेंट और तकलीफ का प्लैनेट मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, ऑलराइट। इट इज नॉट लाइक दैट। शनि के श्लोक में ही आता है दंड हस्त धीमहि। उनके हाथ में दंड जरूर है, लेकिन पनिशमेंट देने के लिए नहीं, डिसिप्लिन देने के लिए। दैट्स इंपॉर्टेंट। और यही एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी का मिसअंडरस्टैंडिंग है। द शनि इज देयर टू गिव यू तकलीफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। शनि इज अ प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल बोथ एट द सेम टाइम प्लैनेट। और शनि जहां बैठेंगे उसी घर को स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल लेवल पे खींच के लेके आएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। दैट इज व्हाट इट डज। डिसिप्लिन का ग्रह है, स्ट्रक्चर का ग्रह है, स्ट्रक्चर, अकाउंटेबिलिटी का ग्रह है शनिदेव। और कई बार दंड हस्त धीमहि यानी करेक्शन का ग्रह है शनिदेव।
अब जब भी शनि आपको कुछ सिखाने आए हैं या आपके वीकनेस को ठीक करना है, ही डज दैट, ओके, ही टेक्स यू वेरी पर्सनली। अगर आपके वीकनेस को ठीक करने आए हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका पैसा आपसे डायरेक्टली ले ले, लेकिन वो हमारी वीकनेस को एक्सपोज जरूर कर देते हैं। वीक प्लानिंग, वीक सेविंग्स, वीक बाउंड्रीज, वीक फाइनेंशियल हैबिट्स, फालतू खर्चा, और लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हमारे हाथों से पैसा स्लिप कर रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन शनि गिव्स नेगेटिव रिजल्ट्स। और ये मैं बार बार अपने क्लाइंट्स को अपने डिस्कशन में, चार्ट के एनालिसिस में कहता हूं कि लुक एट योर शनि एंड लुक एट द नक्षत्र ऑफ शनि। शनि अपने नक्षत्र से प्रोजेक्ट करते हैं अपने फल, और उसका रेमेडीज भी उनके नक्षत्र के साथ ही छिपा हुआ है, आता है। ओके, ऑलवेज लुक एट शनि। एक्सपेंस का स्पेशली आजकल यू नीड टू सी शनि फॉर एक्सपेंसेस, एज सिंपल एज दैट। चार्ट एनालिसिस के दौरान मेरे को बहुत सारे ऐसे आए हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी है मैंने। दो लोग सेम इनकम कमा रहे हैं, एक धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर रहा है और दूसरा फाइनेंशियल प्रेशर में है ऑलवेज। सो डिफरेंस इज नॉट इनकम जनरेशन, डिफरेंस इज लीकेज। आपका 12th हाउस, सी, सो चार्ट में लीकेज को देखना बहुत जरूरी है। एक बाल्टी जैसा समझ लीजिए, जितना मर्जी उसमें आप पानी भरिए, अगर उसमें छेद हो तो it will always be empty. Maybe that is what is happening in your accounts. लीकेज तैयार कर रहा है for the time being at least. शनिदेव in Pisces. ठीक करते हैं इसको, डोंट वरी। सो सबसे पहले तो हमें इस लीकेज को ही ढूंढना पड़ेगा, दूरबीन लगा के, बिल्कुल डीप एनालिसिस करके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पाइसेस ही लीक कर रहा हो। पाइसेस, देखिए 12 घर हैं और 12 घर एक साथ अफेक्ट करते हैं, 9 प्लैनेट्स एक साथ अफेक्ट करते हैं, यानी 12 घर 9 प्लैनेट्स ढूंढना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि नीडल फ्रॉम एन हे स्टैक, बट मिल जाता है, थोड़ा डीप एनालिसिस से मिल जाता है। कहां से लीक हो रहा है, कैसे लीक हो रहा है, इसको बंद कैसे किया जाए और बढ़ाया कैसे जाए इनकम, ये सब कुछ आपके चार्ट में है। जनरली मिलता है, इजीली मिल जाता, इजीली तो नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मिल जरूर जाता है। एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड, नॉट ओनली द प्रॉब्लम बट ऑल्सो द रेमेडीज। अब लीकेज ढूंढेंगे, उसके बाद उसको बंद भी करेंगे, और यहीं पर पाइसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, जिसे हम व्यय भाव भी कहते हैं, राइट। हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, हाउस ऑफ आउटफ्लो, हाउस ऑफ रीइंकार्नेशन, पास्ट लाइफ, लेकिन उसमें अभी नहीं जा रहे, हाउस ऑफ रिलीज। और जब भी सैटर्न पाइसेस में बैठेंगे, जो कि अभी बैठे हुए हैं, एक टिपिकल पैटर्न दिखता है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, मनी कम्स इन, मनी गोज आउट, यानी एक फ्रीक्वेंसी कर्व के तहत यूं 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 होता है, तो ठहरता नहीं है। ठहरेंगे नहीं तो सेविंग्स कहां से होगी? If you have been trying multiple remedies for quite some time and nothing seems to be working or changing, real question may not be which remedy to do, but maybe if the root cause of that problem have been identified. ठहरेंगे नहीं तो ग्रोथ कहां से होगा, राइट? इसीलिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, राइट? अगर ऊपर नीचे बहुत होता रहा तो डजंट वर्क। सिमिलरली सैटर्न इज डूइंग लाइक दिस इन पाइसेस, और आपके चार्ट में भी ये कर रहा है, और ये दिखता है, साफ दिखता है, राइट? और फिर ये सब होने के बाद टेंशन में आ जाते हैं, भैया सेविंग्स क्यों नहीं हो रही, इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा। ऐसे ही मैंने कुछ टाइम पहले एक चार्ट देखा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट था वो भी। कैरियर स्टेबल था, रिस्पॉन्सिबल इंसान था, शर्मा जी बढ़िया थे, बिल्कुल। हमने गूगल मीट किया था, राइट? लेकिन सेविंग्स वाज ऑलमोस्ट जीरो। वही यस, अपना पास्ट लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी डिस्कस करने आए थे, तो मैंने उनके 12th हाउस में जाकर देखा कि सैटर्न पड़े हुए हैं और बहुत बुरी हालत में है, मार्स भी था। सबसे पहला क्वेश्चन था, स्पिरिचुअलिटी रखिए साइड में, आध्यात्म तो होता रहेगा, आपका खर्चा इतना बढ़ा हुआ है कि कल की डेट में तो फंस जाओगे सर आप। फिर वहां से बाहर निकला कि एक्चुअली में प्रॉब्लम यही है, इट वॉज नॉट स्पिरिचुअल, इट वॉज ऑल मनीचुअल।
मनीचुअल, स्पिरिचुअल, मनीचुअल, वेरी सिंपल। इनकम अच्छी थी लेकिन हर महीने कोई ना कोई खर्चा, और 99% ऑफ द टाइम ईगो वाला खर्चा, क्योंकि उनके 12th हाउस में सैटर्न के साथ पड़े थे मार्स। ईगो खर्चा मैं कहता हूं इसको, यानी अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए खर्चा। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि अभी भी उनके घर में शादी थी, हालांकि खुद बहुत भयंकर कर्ज में है, 2 EMI चल रही हैं, गाड़ी की और उनके मकान की। उसके बाद भी उन्होंने अपने एक कजन के शादी में गोल्ड ब्रेसलेट दिया। मैंने बोले क्यों दिया आपने? ऑलराइट, मैंने उनसे पूछा भाई व्हाई डिड यू गिव इट? नहीं, सोसाइटी में रहना पड़ता है, वर्चस्व बनाना पड़ता है। लुक मैन, लुक शर्मा जी, द थिंग इज, फ्रैंकली एक बात, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपसे, ओके? एस्ट्रोलॉजी को थोड़ी देर साइड में रखते हैं। 24 घंटे के बाद भी बाराती को यह याद नहीं रहता कि मेन्यू क्या था। कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके? अगर आप सिल्वर भी दे देते, वैसे भी कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है आपके पास, कभी रिपेयर, कभी कुछ ना कुछ, ये तो आएगा ही। खैर, सो प्रॉब्लम रिटेंशन की थी, प्रॉब्लम ईगो खर्चा की था। तो कुछ बात सुनने के बाद थोड़ा सा अवेयरनेस आया, थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस किया, कुछ खास मार्स के रेमेडीज भी करवाएं। अब थोड़ा सा सुधरे हैं, थोड़ा सा क्या, काफी सुधरे हैं। अब सोच समझ के काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैंने उनको कहा था कि एक अपने वाइफ के साथ एक FD करा लीजिए। उनका वीनस बड़ा स्ट्रांग था, सो उसके बाद खर्चा तो रुका ही है, अच्छा खासा पैसा भी देख रहे हैं, और बड़ा ही स्मार्ट स्पेंडिंग करने लगे हैं शर्मा जी। सो इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, शर्मा जी, कांग्रेचुलेशंस। अभी आपका फोन आया था, राइट, कि आप अभी फ्रांस जाने वाले थे, लेकिन वो रोक कर फागू हो आए हैं। That is great. Okay, this is how you save money. This is smart remedies. This is smart remedies. सो अच्छा लगा सुन के कि आप मार्स का भी रेमेडी कर रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही वंडरफुल रेमेडीज चार्ट में से निकलते हैं, और प्रैक्टिकल के साथ, जैसे मैंने कहा था, पेन की तरह, या निब्स के साथ इंक भी सही फ्लो रहे, प्रैक्टिकल रेमेडीज और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज साथ साथ रहे तो बिल्कुल मजा आ जाता है। तो अभी बात करते हैं वो 4 प्रैक्टिकल रेमेडीज की जो मैं आपके साथ लाया हूं। 2-3 तो मैंने दे ही रखा है, एक रूफटॉप वाला मैंने दिया है, और एक और दिया था ना मैंने कुछ, एनीवे। सो एक तो रूफटॉप वाला है, दैट इज अ थिंग। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी रेमेडी करने से पहले एक वर्ड याद रखेगा, अवेयरनेस, यानी क्या कर रहे हैं उसका पूरा ध्यान। अवेयरनेस आउटकम को बदल सकता है। ऑलराइट, कितना फोकस से आप काम कर रहे हैं। सो प्रैक्टिकल रेमेडीज 4, और ये याद रखिएगा, ये कोई बामफट नहीं है, ओके? कोई पर्चा नहीं निकाल रहा हूं मैं, सिंपल रेमेडीज दे रहा हूं। सो सबसे पहले जलदान। सुबह एक छोटे बर्तन में साफ पानी ले लीजिएगा, उसमें कुछ बूंदे कच्चे दूध का मिला लीजिएगा, और किसी भी हेल्दी पेड़ पौधे के जड़ में उसको डाल दीजिएगा। व्हाई डज इट चेंज? देखिए, जल इज फ्लो, जल इज मून, मून आपका फ्लो को हार्मोनाइज करेगा। फ्लो ऑफ व्हाट? फ्लो ऑफ मनी। इसीलिए तो मनी को मून के साथ भी कनेक्ट किया गया है, और एग्जैक्टली यही तो 7.5 में होता है। मून को सैटर्न पकड़ते हैं तो पैसा खराब होता है, मून, पैसा, सैटर्न, बंबू। सो होता क्या है कि अनकॉन्शियस आउटफ्लो को कॉन्शियस आउटफ्लो में कन्वर्ट कर देता है। अनकॉन्शियस आउटफ्लो को कॉन्शियस आउटफ्लो में ये रेमेडी कन्वर्ट करता है। वेरी सिंपली स्पीकिंग, अपने जो सेविंग एनर्जी है, अपने अवेयरनेस को एक डायरेक्शन देते हो आप, और रैंडम लीकेज से इंटेंशनल फ्लो की तरफ आप बढ़ते हो थ्रू दिस रेमेडी। रेमेडी नंबर 2, ऑल टाइम फेवरेट मेरा, सूर्य को अर्घ दें एवरी डे, या स्पेशली इफ यू आर डूइंग अ जॉब और अ बिजनेस, कोई भी करियर हो, कुछ भी कर रहे हो आप, सुबह सूर्य देव को जल देना बहुत जरूरी है। और जल देते वक्त हाथ में एक छोटा सा सिक्का या गोल्ड कॉइन जरूर रखें। मैं एक इंटरेस्टिंग रेमेडी बताता हूं आपको। मेरे एक दोस्त हैं, वो रोज सुबह, क्योंकि उनका जुपिटर बहुत एक्सॉल्ट है, रोज सुबह अपने सर में गोल्ड कॉइन लेकर नहाते हैं। सो ऐसे ही गोल्ड कॉइन आप हाथ पे रखिए और थोड़ा सा जल लीजिए और सूर्य को अर्घ दीजिए, और उसके बाद जल देने के बाद उस कॉइन को किसी अलमारी या तिजोरी में रख लीजिए वापस। एंड हर बार जब आप इस कॉइन को देखेंगे, whenever you see this coin, when you open the अलमारी, एक बात याद आ गई, एक बात आपको याद आएगी अपने अंदर। वेल्थ सिर्फ कमाने से नहीं बनता,
वेल्थ प्रिजर्व करने से बनता है। Don't blame yourself. It's okay. Everybody does that. Even I do it. Everybody does that. So just relax. अपने आप को माफ करना सीखिए. We are on the way to a solution. Keep watching. Both you and I are going to find that solution. It's coming. It's coming. And you will promise yourself, एक बात बताऊं, किसी भी इंसान को सबसे डिफिकल्ट होता है खुद के प्रॉमिस को तोड़ना। और जब आप ये कॉइन से ये क्रिया करोगे, यू वुड हैव मेड अ अनकॉन्शियस प्रॉमिस टू प्रिजर्व मनी। प्रैक्टिकल एंड एस्ट्रोलॉजी। रेमेडी नंबर 3, साइलेंट शिवा रिफ्लेक्शन। रात में जब घर शांत हो जाए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें थोड़ा बंद कर लीजिए। शोर शराबा नहीं करना है। हो सके तो एक माला ले लीजिए, समथिंग लाइक दिस। मेरे पास तो रहता ही है। एज आई सेड, आई कीप डूइंग दीज रेमेडीज। मैं निकालता हूं, जरा होल्ड करके। दिस माला, यू सी, तुलसी की माला है। कीप इट वेरी नियर टू मी। एक माला मैंने पहनी भी रखी है। जैसे माला ले लीजिए। कोई एलैबोरेट रिचुअल नहीं करना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, कोई लाउड स्पीकर नहीं लगाना है, प्लीज। हम हिंदू डिफरेंट है, हम लोग डिफरेंट है। शांत बैठिए, कहीं भी सोफे में बैठ जाइए, बेड में बैठ जाइए। ये याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस का सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं है, मेंटल पीस का है। एक शांत जगह बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। लेट मी शो यू, राइट? अच्छा है, जरा चांस भी मिल गया आपके साथ मेडिटेट करने का। सो रिपीट आफ्टर मी, ओम नमः शिवाय। और देखिए कहाँ रखना होता है, ठीक अपने श्वास के सामने, यहां पर, राइट? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शांति, शांति, शांति। वाओ, दिस इज अमेजिंग। करके देखिएगा। मेंटल नॉइज आपको गलत डिसीजन करवाएगा ही करवाएगा। ऑलराइट, मार्स का ये बहुत बड़ा काम होता है, आपके मेंटल नॉइज तैयार करना। और ऑब्वियसली रिलैक्स्ड माइंड विल ऑलवेज गिव यू excellent perspective, clarity, great decisions to make, right? ओम नमः शिवाय, क्या बात है, नाइस। व्यये धनस्य संन्यासं दानं पुनस्य संचयम् अन्वेषणं निगुणस्य लक्ष्मी दयति निश्चितम। लक्ष्मी दयति निश्चितम। अन्वेषणं निगुणस्य, जो व्यक्ति अपने माइंड में घुस सकता है, अपने माइंड को पहचानता है अवेयरनेस के साथ, लक्ष्मी को प्राप्त कर ही लेगा। 100% गारंटी है। जस्ट टेक केयर ऑफ योर माइंड। एक बहुत फैंटास्टिक श्लोक है और इसका सार बहुत सिंपल है कि समझिए कि पैसा आपका कहां जा रहा है। कॉन्शियस अवेयरनेस स्टेबिलिटी लाता है और अनकॉन्शियस लीकेज और प्रेशर क्रिएट करता है। रेमेडी नंबर 4 मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल रेमेडी है। दिस रेमेडी नंबर 4। रेमेडी नंबर 4 अगेन, क्लीन योर रूफटॉप। सो दोस्तों याद रखिएगा कि एक फैंटास्टिक लेयरिंग है प्रैक्टिकल एंड एस्ट्रोलॉजी रेमेडी का। दिस इज व्हाट विल मेक योर मनी स्टे एंड स्टिक। ये आप करते हो अवेयरनेस के साथ, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के साथ। सैटर्न है, याद रखिएगा, डिसिप्लिन चाहिए तो आई कैन गारंटी यू विल बी अ हैप्पियर पर्सन। कमेंट में इसको करने के बाद जरूर लिखिएगा और कमेंट में आप लिखिएगा कि आपके 12th हाउस में कौन बैठा है। इज इट शनि, इज इट राहु एंड सेविंग्स हो रहा है? कौन सा एक्सपेंडिचर ऐसा है जो आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो? राइट टू मी, मे बी आई कैन पॉइंट यू आउट टू दैट प्लैनेट। यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हर इंसान का मनी प्रॉब्लम सेम नहीं होता और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। किस चार्ट में शनि मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, किस चार्ट में राहु, किस चार्ट में कौन सा प्लैनेट एक डिफिकल्ट दशा से गुजर रहा है, किस में मेडिकल एक्सपेंडिचर है, किस चार्ट में फैमिली ऑब्लिगेशन है,
किस में फॉरेन ट्रैवल है, वहां से पैसा निकल रहा है, किसी में लीगल एक्सपेंसेस है। इसलिए जेनेरिक रेमेडीज की भी एक लिमिट होती है। ब्रेक थ्रू इन लाइफ ऑलवेज तब आता है जब हम स्पेसिफिक पैटर्न को समझ लेते हैं, पिन पॉइंट कर लेते हैं अपने कुंडली में और अपने टाइमिंग की साइकिल में, अपना फाइनेंशियल कर्मा। सो अगर आपकी इनकम ठीक है लेकिन सेविंग्स ग्रो नहीं कर रही एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी अबव नॉर्मल और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बार बार आपको तंग कर रहे हैं, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, मेहनत के बाद भी पैसा नहीं टिक रहा, तो एक डीप डाइव एनालिसिस आपके चार्ट में इस रूट कॉज को जरूर पिन पॉइंट कर देगा और आपकी मदद भी करेगा। और इसीलिए मैंने एक फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ द चार्ट डिजाइन किया है, जहां पर मैं पिन पॉइंटेड सिर्फ आपके पैसों को ही एनालिसिस करूंगा। ऑफ कोर्स इफ यू वांट समथिंग एल्स आई कैन डू दैट, बट क्योंकि यहां पर फाइनेंस की बात हो रही है इस वीडियो में, सो पैसे के खर्चों के आउटफ्लो और इनफ्लो को ऑडिट करूंगा आपके चार्ट। हम आपका 12th हाउस देखेंगे, उसके लॉर्ड्स को देखेंगे, प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस ताना बाना जो हो रहा है, या मैंने कहा था ना 9 प्लैनेट्स हैं, 12 घर हैं और सब एक साथ इफेक्ट करते हैं। कुछ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेंट जैसा ही, राइट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा ही कि सारे सुर एक सुर को निकालने के लिए लगते हैं। एक बांसुरी मैं बचपन में बांसुरी बजाता था ऐसे करके, सो कुछ होल्स बंद करते थे, कुछ होल्स खोलते थे, सो ऑल द होल्स वर एंगेज्ड, ऑल द बांसुरी पूरा एंगेज था, राइट, all the holes were truly engaged। एग्जैक्टली यही होता है चार्ट में भी, 12 घर 9 प्लैनेट सब एक साथ एंगेज रहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा डीप डाइव करना जरूरी है, करंट दशा पीरियड को देखना जरूरी है और आइडेंटिफाई करेंगे एक साथ कि आपका लीकेज का सोर्स क्या है। गेस वर्क नहीं करना है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, पैटर्न रिकॉग्निशन। सो इफ यू वांट अ पर्सनलाइज्ड चार्ट एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जाते जाते एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, नेसेसरी वेल्थ लीकेज को बंद करना भी जरूरी है। वो कहावत है ना इंग्लिश में, अ पेनी सेव्ड इज अ डॉलर अर्न्ड। तो इसी के साथ दोस्तों, जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण। लाइट वेट सब बंद हो गया है, तो इसी के साथ दोस्तों, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण, जय महाकाल एंड जय शनिदेव। Cheers, I will see you in the next video. Oh, by the way, एक फैंटास्टिक वीडियो और भी हैं, सीरीज ऑफ वीडियोस, हाउ टू रिकॉग्नाइज योर राहु, व्हाट इज दिस जुपिटर ट्रांजिट का हुला बुला ऑल अबाउट, ये भी बहुत एक गिफ्ट लाने वाला है। और सैटर्न के 2-3 और भी वीडियोस हैं, मैं उसका लिंक ऊपर कहीं लगा दूंगा। ट्राई एंड चेक आउट माई चैनल, यू विल फाइंड अमेजिंग प्रैक्टिकल टिप्स which is going to help you in your career, job, finance, recognizing the ill effects of Rahu, Ketu and Shani. Till then, bye bye. Damn it! दोस्तों, पता है सबसे खराब क्या लगता है? जब मेरे पास कोई डेटा ही नहीं रहता। जिस तरह एक डॉक्टर को एक एक्सरे रिपोर्ट की सख्त जरूरत पड़ती है बीमारी का असली इलाज के लिए, वैसे ही काश मेरे सामने आपकी कुंडली होती और उस कुंडली को देखकर मैं एग्जैक्ट जो एफ्लिक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे आपके हेल्थ के लिए हो, करियर के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स उस कुंडली से निकल सकता था। मैं मिस कर रहा हूं आप लोगों की कुंडली। However, गुड न्यूज इज आपको सिर्फ फोन उठाना है, अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर को, उससे एनालिसिस करवा लीजिए आपके प्रॉब्लम का, कंप्लीट चार्ट का, ताकि आप एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड रेमेडियल मेजर्स ले पाए।